Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today's lecture of General Science, lecture number 8, unit number 3, Biotechnology. Actually, in this unit, I will summarize about this unit. First of all, in this unit, we will discuss about the biotechnology. Basically, first of all, we have to understand what is the technology. Application of knowledge in the areas like engineering and medicine is called technology. Means के जितने भी knowledge के areas हैं, चाहे engineering है या कोई भी technology है या कोई भी medicine है या चाहे computer के advancement है, तो उसे क्या कहते हैं? Technology कहते हैं. Now move towards what is biotechnology. Biotechnology क्या है? Okay? ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें लिविंग थिंग्स हेल्प करते हैं ह्यूमन बींग्स को. The technology in which living things are used in different ways to help and benefit the human being is known as biotechnology. जैसे कि microorganisms are used in making the bread, yogurt, cheese, vinegar, and several medicine. Similarly, microorganisms are used in making the industrial product and also used in as well as research work. And in this chapter, we will also discuss about the applications of the biotechnology. They are in the field of agriculture, environment, health, food, production, preservation. Okay. After that, we will discuss about the DNA replication. As you know that the DNA has a property to replicate itself, means कि वो खुद ब खुद क्या हो जाता है, अपनी कॉपीज को क्रिएट करता है. Okay. DNA basically it is a process that takes place in the nucleus of the cell, जिसे हम इंटरफेस कहते हैं. डीएनए में दो स्टेप होते हैं. पहला स्टेप होता है कि जो उसकी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसकी हम अनवाइंडिंग करते हैं. वो जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं उनको हम डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं? सेपरेट कर देते हैं. तो वो जब दो स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं तो वो जो हर एक सेपरेट हुआ स्ट्रैंड है वो क्या करता है कि वो अपनी अपनी एक क्या करता है? कॉपी क्रिएट करता है. ओके. वो क्या करता है? अपनी अपनी एक कॉपी क्रिएट करता है. ये क्या होता है? सेकंड स्टेप होता है. डीएनए रेप्लिकेशन में हमने पढ़ा था कि डीएनए की एक ऐसी प्रॉपर्टी है बेसिकली जो रेप्लिकेट हो जाती है, खुद ब खुद हो जाती है. आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन, और जब सेपरेट हो जाते हैं वो टू स्ट्रैंड्स, वो जो दो स्ट्रैंड सेपरेट हो वो क्या करते हैं? अपनी अपनी एक आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल कॉपी क्रिएट कर देते हैं. ओके. तो वो फिर वो कंबाइन होके एक और डीएनए स्ट्रैंड्स बन जाता है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि डीएनए क्या हो रहा है? रेप्लिकेट हो रहा है. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द after that we will discuss how to insert a gene into the bacterium. के हम एक कोई भी बैक्टीरिया सेल है उसमें हम जीन को कैसे इंसर्ट करते हैं और इसकी वजह क्या है इंसर्ट करने के लिए. बेसिकली आपको पता है कि जीन एज ए इंस्ट्रक्शन एक्ट करता है जो कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजिकल पर्पस के लिए बॉडी में यूज़ होता है. जेनेटिक इंजीनियरिंग एक एडवांस टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की जिसमें जीन को एक इंसर्ट कराया जाता है, एक ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये बैक्टीरियम के थ्रू, मींस बैक्टीरिया सेल के थ्रू इंसर्ट किया जाता है.
Okay, I will actually recall this lecture. Mm, why do नेक्स्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था कि हम ये बैक्टीरिया को क्यों इंसर्ट करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में. एक्चुअली यू नो दैट द बैक्टीरिया का जो एक सेल होता है इसमें देर आर थ्री थिंग प्रेजेंट इन इट. क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मिड. इसलिए आई विल रिपीट, आई विल रिकॉल दिस लेक्चर के अगर किसी को कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो समझ ले कि डीएनए क्या होता है, बैक्टीरियम क्या होता है, जीन कैसे इंसर्ट किया जाता है. ओके, तो आफ्टर दैट a bacterial cell में three things are present. One is chromosome, other one is cytoplasm, and the third one is a plasmid. वो हम क्या करते हैं कि बैक्टीरियल सेल में से प्लाज्मिड को we separate the plasmid. ओके, तो बेसिकली बैक्टीरियल सेल एक सिंपल एंड इजी मेथड टू ग्रो है, क्योंकि यू मस्ट नो दैट द बैक्टीरियल सेल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल विद इन 20 मिनट. बैक्टीरियल सेल है वो हर 20 मिनट बाद क्या हो जाता है, टू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है. सिमिलरली क्या होता है कि प्लाज्मिड को आइसोलेट करते हैं बैक्टीरियल सेल से और उसे थोड़ा सा ऊपर से कट करके वो जो हमने जीन लिया होता है किसी भी डोनर ऑर्गेनिज्म से, उस जिधर से हमने प्लाज्मिड को कट किया था उसकी जगह अटैच कर देते हैं और वो प्लाज्मिड के साथ जीन अटैच करके वो हम दोबारा we re-insert in the bacterial cell. So as you know that bacterial cell is divided into the two daughter cell after the within the 20 minutes. And similarly after that we will discuss how scientists insert a gene into the bacterium. Scientists कैसे insert करते थे जीन जीन किसी भी बैक्टीरियम में. वही मेथड है कि एक जीन को पहले सेपरेट कर लेते थे, फिर उसको क्या करते देन अटैच विद द plasmid. After that plasmid is inserted in the bacterium cell, and you know that the bacterium cell is divided into two daughter cell within every 20 minutes. इसी वजह से क्या हो जाता था, ये बढ़ता रहता था. ओके, हमने इंसर्ट किया. After that we move towards the today topic. What is the genetic modification and the biotechnology? Basically, what is genetic modification? We also call GM. Capital G and capital M. Capital G stand for the genetic and the M stand for the modification. Means के किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन्स की तब्दीली करना. कौन सी टेक्निक लगा के भाई, यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक. दिस इज नोन एज द जेनेटिक मॉडिफिकेशन. ओके, सो means why we use a genetic modification, why we modify this genetic modification, because क्या हम चाहते हैं कि जब हम जीन इंसर्ट करें मसलन तो वो क्या करे कि वो डिवाइड हो. आपको पता है कि हर एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल में आफ्टर द 20 मिनट. चेंज इन द जीन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस. या तो हम चेंज जीन में चेंज लाना चाहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, देयर आर थ्री मेथड्स, आइदर रिमूवल, एडिशन या मॉडिफाई हम कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमने किसी भी न्यूट्रिशनल क्वालिटी एडिबल प्लांट्स में हमने एडवांसमेंट करने हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसमें उस क्रॉप में क्या करेंगे, मसलन जो उस डिजीज जो उस क्रॉप के ख़राब करती है, इन्फेक्ट करती है डिजीज, तो हम क्या करेंगे कि उसके एंटीबायोटिक मीन उसके अगेंस्ट कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें डेवलप करेंगे ताकि वो क्या करें कि वो जो प्लांट है उस जो उसमें डिजीज है वो उसको रेजिस्ट करे, मीन रोके. ओके, तो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज द genetic modification. And the organism whose genes are modified, all organism जिसमें हमने उस जीन को मॉडिफाई किया हुआ है, this is known as a GMO, means genetically
modified organism, and the GMO are basically also used to prepare the useful product and life saving product जैसा कि इंसुलिन या कोई वैक्सीन है. तो दिस इज अबाउट द जेनेटिक मॉडिफिकेशन के हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो चेंज इन जीन by using which technique, by using the biotechnology technique. This is known as the genetic modification, which is also known as GM, capital G and capital M. Okay, this is known as genetic modification. Why we GMO, genetically modified organism, are used? Why they are used? They are used to prepare the useful and life-saving products such as insulin and the vaccine. Okay. Now we discuss about the insulin. Basically, this is a animal protein which is produced by the pancreas. ये क्या करता है कि इसे पेनक्रियाज क्रिएट करते हैं. जितना भी जो बॉडी में ग्लूकोज लेवल होता है ये क्या करता है कि उसको कंट्रोल करता है. अगर पेनक्रियाज जो हैं रिक्वायर अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो मींस ग्लूकोज लेवल जो होता है ब्लड में वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ओके. तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस इन ह्यूमन. मींस अगर ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा आपके ब्लड में क्योंकि इंसुलिन क्या है, एक दिस इज अ एनिमल प्रोटीन विच इज प्रोड्यूस बाय पेनक्रियाज. ये पेनक्रियाज क्रिएट करते हैं. बेसिकली फंक्शनैलिटी क्या होती है, ये क्या जो ग्लूकोज लेवल होता है हमारे ब्लड में उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है. अगर पेनक्रियाज जो है वो रिक्वायर अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या होता है, लेवल ऑफ जो ग्लूकोज होता है हमारे बॉडी में वो क्या आ जाता है, ब्लड में वो बढ़ जाता है. तो दैट इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस इन ह्यूमन कहते हैं. ओके. अब द क्वेश्चन इज व्हाट इज डायबिटीज मेलिटस. तो आपको आंसर आना चाहिए कि ये क्या होता है. कि जब इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस पेनक्रियाज करते हैं, ये बेसिकली क्या करता है कि ये ग्लूकोज लेवल को ब्लड में कंट्रोल करता है. अगर पेनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस द रिक्वायर अमाउंट ऑफ इंसुलिन तो ग्लूकोज लेवल क्या होता है, ब्लड में बढ़ जाता है. तो ये क्या होता है, ये ऐसी कंडीशन है जो कि डायबिटीज मेलिटस हम इन ह्यूमन होता है. ओके. अभी जी नाउ आफ्टर दैट जो डायबिटिक पेशेंट है उसको हम क्या करते हैं कि वो हम रेगुलर इंसुलिन इंसर्ट कर रहे होते हैं इंजेक्शन के थ्रू. ओके. ताकि जो उसका ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वो क्या हो, मेंटेन रहे. हम कहते हैं ना कि अक्सर शुगर के जो पेशेंट हैं उनको हम इंसुलिन इंसर्ट कर रहे होते हैं. बेसिकली ये बेसिकली वी विल डिस्कस जेनेटिक मॉडिफिकेशन जीएमओ के. हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या किया है कि जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किया हुआ है. ओके. कि हमने क्या किया कि बेसिकली इंसुलिन क्या होता है कि कोई भी एक शुगर का पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है उसके हमने ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना है ब्लड में. तो हम क्या करते हैं कि उसे इंजेक्शन के थ्रू उस पेशेंट की जो डायबिटिक मेलिटस है जिसे उसके बॉडी में इंसर्ट करते हैं. ओके. सो फिर क्या होता है, ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है या कंट्रोल हो जाता है. पहले क्या होता था कि इंसुलिन जो एक्सट्रैक्ट होती थी पेनक्रियाज ऑफ एनिमल, नाउ डेज बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक से हम इसे कंट्रोल करते हैं. सिमिलरली साइंटिस्ट इस तरह ह्यूमन में इंसुलिन इंसर्ट करते हैं इन बैक्टीरिया ताकि उन्हें मॉडिफाई कर सकें. तो दिस इज द इंसुलिन जो प्रिपेयर होती है जीएम बैक्टीरिया से. वो फिर क्या कॉलोनीज बनाते हैं अंदर. तो वो क्या करती है, बेसिकली ग्लूकोज लेवल को वो क्या करती है, कंट्रोल कर रही है. ओके.
नाउ देखें, नाउ वी डिस्कस अबाउट द फिगर कि एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैक्टीरिया सेल है, ठीक है जी। बैक्टीरिया सेल में आपको पता है कि देर आर थ्री थिंग्स प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया सेल, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मिड। हमने क्या किया है कि उस प्लाज्मिड को सेपरेट किया है, उसके साथ हमने जीन इंसर्ट क्या कर दिया। ओके, आफ्टर दैट ये देखें, इंसर्ट कर दिया है। एक क्या किया है हमने, एक ह्यूमन है जिसे क्या है कि वो डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है जी। उसमें हमने क्या किया है कि जीन इंसर्ट करा दिया है। तो हमने क्या किया है कि कट बोथ डीएनए सैंपल विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या वो जो ह्यूमन जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे भी हमने जीन लिया, और एक बैक्टीरियल सेल से एरिया प्लाज्मेट उनके साथ हमने जीन अटैच कर दिया, ठीक है। उनके बाद उन्हें दोबारा पेयर कर दिया है। अब ये दोबारा देखें, रिकम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मेट क्रिएट हो गए हैं। जब ये है, क्या किया है हमने इसके में हेल्दी जीन इंजर्ट किया है थ्रू द प्लाज्मेट। अब ये बॉडी में इंजेक्ट होगा एज इंसुलिन इंसर्ट होगा, तो ये क्या होगा कि वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है जो जिसे डायबिटिक मेलिटस है उसको क्या करेगा, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेगा। ओके, तो दिस इज द बेसिकली कि हमने इंसुलिन को जेनेटिकली कैसे मॉडिफाई किया है कि हमने हेल्दी पर्सन का जीन उसमें क्रिएट करा के उसे मॉडिफाई करा दिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वैक्सीन। बेसिकली वैक्सीन क्या चीज़ है जी, ये एक ऐसा मटेरियल है कि जो क्या करता है कि वीकेंड और किल द पैथोजन, मीन जो डिजीज क्रिएट कर रहे होते हैं उन्हें क्या कर देता है, वीकेंड कर देता है। या किसी भी पर्पस इंसुलिन का और वैक्सीन का है एक मीन के कोई भी जैसे इंसुलिन डायबिटिक मेलिटस है उसके रेजिस्टेंस शो करती है। ओके, रुकावट पैदा करती है कि वो जो भी कोई डिजीज, सिमिलरली वैक्सीन भी है। जब भी हम वैक्सीन को इंसर्ट करते हैं बॉडी में, तो ये क्या करता है कि जो बॉडी में वीक सेल होते हैं या डेड सेल होते हैं उनके खिलाफ क्या कर देता है, एंटीबॉडीज क्रिएट कर देता है। ओके, और बेसिकली जब एंटीबॉडीज ब्लड में होती हैं तो जब कोई रियल पहले ही लेट्स सपोज जैसे कंप्यूटर में हम एंटीवायरस इंसर्ट कर देते हैं। ओके, आवाज का हमने एंटीवायरस वो इंसर्ट द आवाज एंटीवायरस। अगर कोई वायरस हमारे कंप्यूटर में आए तो ऑलरेडी अवास्ट वायरस प्रेजेंट है जो कि एज एंटीवायरस एक्ट कर, वो क्या करेगा, वो जो वायरस आया है वो उसे क्या करेगा, रजिस्ट करेगा कि भाई अभी आप नहीं आ सकते हो, आगे एंटीवायरस है। सिमिलरली वी क्रिएट द एंटीबॉडीज जो कि हम बॉडी में क्रिएट करते हैं जब कोई भी पैथोजन इंटर होता है, ठीक है जी। जो कोई डिजीज क्रिएट करना चाहता है तो जम्स प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या करते हैं, इमीडिएटली हमने एंटीबॉडीज क्रिएट की होती हैं, तो वो क्या कर देता है कि उसको कहता है कि नहीं जी आप इधर डिजीज नहीं फैला सकते। सो वो बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेता है डिजीज से। ओके, मीन्स के इसमें बेसिकली हमने एंटीबॉडीज क्रिएट करनी है। कैसे एंटीबॉडीज, कि हम वैक्सीन इंसर्ट कर देते हैं बॉडी में जब कोई भी रियल पैथोजन मीन जो डिजीज क्रिएट करता है वो डिजीज क्रिएट होने लगती है, तो वो जो एंटीबॉडीज हमने दैट क्रिएट की होती हैं विद द हेल्प ऑफ दैट दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डिजीज। तो आजकल बायोटेक्नोलॉजी यूज बैक्टीरिया करें वैक्सीन को प्रिपेयर करने की। उन्होंने एक्चुअली ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये जो डिजीज होते हैं जो जो
जर्म्स फैलाते हैं उनको क्या कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं। इसी तरह से क्या होती है कि ह्यूमन की लाइफ जो है वो सेव हो जाती है। अगर लेट्स किसी को हेपेटाइटिस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट एंटीबॉडीज, ओके। तो फिर हम उसकी वैक्सीन वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस बी इंसर्ट उसके इंजेक्ट करते हैं, ओके। तो जब वो कोई भी जर्म्स जो है पैथोजन जो है मीन जो डिजीज काज करता है जर्म, वो अटैक करने लगता है, तो वो वैक्सीन जो है वो एज ए हर्डल क्रिएट होती है कि आप इधर अटैक, यू कुडंट अटैक ऑन दिस प्लेस, ओके। इन दिस वे क्या होता है कि वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो क्या हो जाता है, वो प्रोटेक्ट हो जाता है। तो वैक्सीन जो है हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड सिमिलरली डेवलप्ड हैं। ये किस तरह डेवलप किए गए हैं, सिमिलरली मलेरिया की वैक्सीन है। तो आफ्टर दैट क्या होता है, ह्यूमन लाइफ क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। इंसुलिन भी हम इसीलिए इंतजार करते हैं, जो भी डायबिटिक पेशेंट है जिसे शुगर है वो क्या हो जाए कि वो उससे सेव रहे। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन नेक्स्ट लेक्चर के एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी ने क्या एडवांसमेंट किए हैं। आफ्टर दैट फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन में क्या एडवांसमेंट किए हैं, हेल्थ के पर्पस में क्या हुआ है, ओके। एंड फिर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज जो दैट आर यूज फॉर द बायोटेक्नोलॉजी, जो टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दैट टर्मिनोलॉजी, ओके। सिमिलरली अभी देखें इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। शुरू में हमने टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, आफ्टर दैट बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, फिर डीएनए रेप्लिकेशन, आफ्टर दैट we insert a gene into the bacterium, and after that we discuss about the why do scientists use bacteria in genetic engineering, how do scientists insert a gene into the bacterium, and after that we discuss about the genetic modification and biotechnology product, and uh, afterward we discuss about the insulin and the vaccine, and tomorrow we discuss about the application of biotechnology in the field of agriculture, food production and preservation, and in the health, and some biotechnology techniques, important biotechnology techniques, okay. So any question related to the topic, please discuss in the chat. If you have any question, share it in the chat, okay. Please, if you have any question, discuss in the chat. Please, any question related to the topic, discuss in the chat. Please, any confusion related to the topic, discuss in the chat.
please. Okay, if you have no question, we have end our meeting. Okay, Allah Hafiz.